to convert string into uppercase. तो आपको स्ट्रिंग को कहाँ पे कन्वर्ट करना है? राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू अपर केस. ओके, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इनटू अपर केस. ये क्या करेंगे देखो, will accept the string from the user. First of all, I will write one function def upper okay. It will take one str variable, string type of variable called. तो यहाँ पे स्ट्रिंग लेंगे हम लोग यूजर से, अभी इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है. एंड फॉर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन ऑन अ स्ट्रिंग, आपको पता है कि ये जीरो से स्टार्ट होती है, इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम दी जीरो. सपोज यूजर ने एंटर किया समथिंग लाइक प्रोफाउंड. ओके, तो यूजर ने एंटर किया आपका प्रोफाउंड, PROFOUND. तो ये इनपुट है एंड इसे आपको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना. सो यू हैव टू टेक वन लेटर फ्रॉम हियर, एक एक लेटर लेना पड़ेगा एंड जस्ट कन्वर्ट इट इनटू द अपर कैप्शन. ओके, एंड अपर कैप्शन में कन्वर्ट करके आगे क्या करना है वो देखते हैं. ओके, सो हाउ टू डू इट, सी कैसे करेंगे? कोई बता सकता है कि हाउ टू वर्क ऑन इट? एनी आइडिया? Will apply the for loop. For loop apply करेंगे. Okay, will apply the for loop for I. Okay, so for I in range of, so I in range of, and क्या लिख रहे देखो, strlen. स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है देखो, बाहर ही कैलकुलेट करके लेते हैं, डायरेक्टली नहीं पास करेंगे. तो यहाँ पे बाहर कैलकुलेट कर रहे हैं. क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? वी आर जस्ट फाइंडिंग द लेंथ. L is equal to len and then we'll pass the str. So it will calculate the length, will iterate till the length तक iterate करेंगे. Okay, so for I will be the variable and I will range from 0 to L. Okay, कहाँ तक जाएगा ये? L तक. Now will take every variable and check for a situation. अभी हमें P कैपिटल में ही है, so profound का P तो कैपिटल में है, so we don't wanted to work on this. बट हमें कहाँ कहाँ वर्क करना? R के ऊपर, F के, O के ऊपर, F के ऊपर. So if the character is in a capital letter, we don't wanted to perform anything. But if it is in a small letter, we wanted to process. Okay, तो हम लोग एक वेरिएबल लेंगे. देखो, एक और वेरिएबल ले रहे, न्यू स्ट्रिंग. ओके, ये एम्प्टी है. न्यू स्ट्रिंग इज राइट नाउ एम्प्टी. एम्प्टी है ये पूरी न्यू स्ट्रिंग, डबल कोट्स में डाला है हमने. अभी क्या कर रहे हैं देखो, आई एम जस्ट टेकिंग वन कैरेक्टर फ्रॉम हियर. सो एक वेरिएबल ले रहे जिसमें हम लोग कैरेक्टर लेंगे. सो ch इज अ वेरिएबल. ओके, तो ch करके हमने वेरिएबल लिया विच इज इनिशियलाइज्ड अगेन एम्प्टी. ये एम्प्टी है. सो और आपको चाहिए तो यहाँ पे मत लो, अगर आपको यहाँ पे नहीं डिक्लेयर करके रखना है तो आप यहाँ पे अंदर डायरेक्टली ले सकते हो. ch is equal to, okay, and then I will take one character from here. So str is my actual string and from ith index, I is running from 0. So 0th index की वैल्यू मीन्स p यहाँ पे कॉपी होगा. 0th index पे क्या है हमारा? p get copy into the ch. Now the most important, will check that is the ch is your what we are saying, in a lower case or upper case. If it is in a lower case, then you wanted to convert it into the upper case. Okay, तो भी देखो लोअर केस में है या नहीं, तो आपको बताने के लिए सी कैपिटल A to Z
के ASCII क्या है, A की है 65 and Z की है 90. So 65 to 90 is ASCII for a capital alphabets of capital characters. And वही अगर आपने देखा small a to small z, ASCII क्या है देखो, small a की है ASCII 97 and it goes up to 122. Okay, so 97 to 122. तो ये ASCIIs है. ओके, तो अभी हमें क्या करना है देखो, व्हाट आई वांट, हमने कैरेक्टर लिया, अभी चेक करना है कि ये जो कैरेक्टर है ये इस ASCII में है या नहीं. इफ इट इज इन दिस ASCII वैल्यू मीन्स ये लोअर केस में है, उसे अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, यू कैन सी द डिफरेंस इज 32. तो आपको अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ -32 करना है, तो वो क्या हो जाएगा 65 मीन्स कैपिटल ए. If you have a small a, the ASCII will be 97. उसे कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो just subtract from there -2 and you will get the small a. ओके, तो ये कैसे करेंगे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल if कंडीशन डाल रहा है, if क्या है देखो हमारा कि हमें किसके बीच में चाहिए, if हमें लिखना है ORD, ये फंक्शन है that will take the ASCII. ओके, सो CH की ASCII ले रहे, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू योर 97, ये 97 या उसके आगे है, एंड ऑर्डर ऑफ CH लेस देन एंड इक्वल टू, less than and equal to your something called 120. एंड को हमेशा एरर क्यों देता है, we don't have this operator, actually here we have something called and. यहाँ पे and ऑपरेटर नहीं है, हमारे पास क्या है, and है. ओके, and. So if your ASCII is in the middle of both of them, means if it is greater than and equal to 97 and less than and equal to 122, तो इसके बीच में है, अगर इसमें से एक है, okay, in the middle of this two, then we are just coming inside what I am saying, see, just taking a ASCII स्टोर करके लेंगे, सो ऑर्डर ORD ऑफ CH जो भी आएगी -32 and that will store into the val. ओके, हम लोग किसमें स्टोर करेंगे उसे, val. सो हम लोग उसकी ASCII लेंगे, उसमें -32 करेंगे, क्योंकि अगर स्मॉल है तो कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिर्फ -32 करना है. वंस यू डू दी -32 इट विल होल्ड दी ASCII ऑफ योर कैपिटल, तो उसका कैपिटल कन्वर्जन हो गया, उसकी ASCII है, इससे कैरेक्टर मिला गेट करना है. सो आई वांटेड टू गेट द कैरेक्टर हियर, सो CH is equal to CHR is a function which takes the ASCII and generate the character. ऑर्डर फंक्शन कैरेक्टर लेता है, उसका ASCII देता है, एंड यहाँ पे कैर फंक्शन आपका ASCII लेगा एंड दैट विल जनरेट द कैरेक्टर. नाउ आई गॉट द कैरेक्टर, नाउ आई विल ऐड दैट इनटू योर दिस वन न्यू स्ट्रिंग. ओके, सो यहाँ पे लिख रहे न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग प्लस CH, दैट्स इट, न्यू स्ट्रिंग प्लस CH. तो हम लोग कॉन्कैट कर रहे हैं एक एक कैरेक्टर. अभी ये अगर ऑर्डर इसके बीच में है, तो अगर ऑलरेडी कैपिटल है, इफ इट इज नॉट इन दैट रेंज मीन्स इट इज कैपिटल इन अ कैपिटल, तो कैपिटल है तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉन्कैट करना. एल्स इफ इट इज नॉट इन दिस रेंज
then also directly take it and just copy it into the new string. देखो क्या कर रहे हैं, वापस से बता रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाई जिसमें हम लोग अपर केस वाली स्ट्रिंग को कॉपी करेंगे. ओके, ये हमारी एक्चुअल स्ट्रिंग है. आई एम जस्ट गेटिंग अ लेंथ कैलकुलेट की हमने, पहले लेंथ मिली. देन वी आर रनिंग अ फॉर लूप फ्रॉम आई टू लेंथ तक फॉर लूप को क्या कर रहे, इटरेट कर रहे. ओके, आफ्टर दैट आई एम जस्ट, यहाँ पे सेमीकोलन लगा नहीं लगाया तो भी चलेगा. आपके जीरोथ इंडेक्स पे जो वैल्यू है, जैसे कि p है. ओके, अभी आप देखा जैसे कि जीरोथ इंडेक्स पे p है, सो p गेट कॉपी इनटू दी ch. ऑब्वियसली p कैपिटल लेटर में है तो उसकी आस की वैल्यू 97 एंड 122 के बीच में तो नहीं रहेगी, तो दिस कंडीशन विल गेट फेल. ये कंडीशन क्या होगी आपकी, फेल. तो फेल होने के बाद हम लोग एल्स में चले जाएंगे, विल गो इनटू दी एल्स. और एल्स में सिर्फ क्या होगा, जो एम्प्टी स्ट्रिंग है उसमें क्या कॉपी होगा आपका, ch. यू विल कॉपी दी ch इनटू दी एम्प्टी स्ट्रिंग. देन i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू बनेगी आपकी 1. सो नाउ आई विल होल्ड दी r. Now obviously R is in a small, so it will fit into this ASCII sequence. Will come inside. उसकी जो भी ASCII है वहां से -32 करेंगे तो it will go to the upper caption. And upper caption में जाने के बाद वो ASCII यहाँ पे है. ASCII लेके उसे कैरेक्टर में कन्वर्ट करे, that is in a CH, and then I'm appending it. That's it. Nothing else. Okay. Now we'll just return. सारा बाहर आ गए, रिटर्न करेंगे न्यू स्ट्रिंग. हम लोग रिटर्न कर रहे हैं आपके नए स्ट्रिंग. ना str is equal to input. I'm just asking user to enter the string. We are saying here enter string. तो यूजर को बोल रहे स्ट्रिंग एंटर करो. यूजर स्ट्रिंग एंटर करेगा and after that I'm giving a call to your upper string and I'm passing str. देखो यहाँ पे दो फंक्शंस यूज किए. आस्की के हमारे पास पहले तो कैरेक्टर है, कैरेक्टर की आस्की ली, उसे कंपेयर किया कि इज इट इन दिस रेंज और नॉट. जैसे ही वो उस रेंज में है हम लोगों ने उसके अंदर से -32 करके वैल्यू में स्टोर कर दिया. फिर ये इंटीजर वैल्यू रहेगी, राइट, आस्की इज इन इंटीजर, तो इंटीजर को वापस से कैरेक्टर में कन्वर्ट किया एंड देन वी आर अपेंडिंग इट. जस्ट कॉन्कैटिनेशन प्लस ऑपरेटर लगाया हमने. नाउ रन. स्ट्रिंग पूछ रहा है, सो सपोज सेम ही डाल रही. प्रोफाइल प्रॉब्लम क्या हुआ, कॉल गोज टू योर फंक्शन एंड फंक्शन इज रिटर्निंग द स्ट्रिंग. तो आपको उसे कन्वर्ट भी कर, प्रिंट भी करना होगा, राइट. सो आई एम जस्ट कॉलिंग इट इनटू द प्रिंट. पर केस स्ट्रिंग, अपर केस स्ट्रिंग प्रिंट करना पड़ेगा इसीलिए, बाकी कुछ नहीं. ना रख. I'm saying profound enter. String get converted into the upper case. ठीक है. देखो कंडीशन देखो, ये आपको ध्यान में ही रखना होगा कि आस्क की वैल्यूज कौन से रेंज में है. सो कैपिटल ए की आस्क की 97 to 122 एंड आपकी स्मॉल ए की आस्क की वैल्यू 97 to 122 एंड कैपिटल की 65 to 90. अगर आपको कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो दोनों कैरेक्टर स्मॉल ए एंड कैपिटल ए के आस्की में 32 का डिफरेंस है. तो अगर आपका स्मॉल है, कैरेक्टर इज इन अ स्मॉल कैप्शन, then what we are doing, just doing the -32 so that it will go into the capital range and then will convert it into the character. किसी को कुछ क्वेश्चन है, किसी को समझ में नहीं आया, ऐसा है क्या? Anyone is having any question? Got the stuff? समझ में आ गया?
धनश्री को आ गया, बाकी के लोगों का बता। चलो, मुरारी, चिन्मय, प्रशांत, इज इट क्लियर या किसी को कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे? मोहित, मोहित सिंह, यस, ओके, सो क्लियर। सो अभी इसी बेसिस पे और एक लॉजिक लगाना है। देखो, ये अलग असाइनमेंट है, प्रॉपरली देखो। मैं एक फाइल बना रही हूँ, राइट क्लिक, न्यू, पाइथन ऑफ फाइल। ये पूछते हैं विदाउट यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन, आपको ये सारे प्रोग्राम्स पूछते हैं। अगर आप टीसीएस का भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी ये क्वेश्चंस है। ओके, तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग ऑपरेशंस 4, स्ट्रिंग ऑपरेशंस 4। तो ये हमने एक फाइल बनाई। ओके, यहाँ पे क्या करना है, देखो, रीड स्ट्रिंग फ्रॉम अ यूजर, यूजर से स्ट्रिंग रीड करो। ओके, रीड स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर एंड कन्वर्ट लोअर केस अल्फाबेट्स और लेटर्स टू अपर केस एंड अपर केस लेटर्स टू लोअर। देखो क्या लिखा है, read a string from the user and convert lower case letters to the upper case and upper case letters to the lower case। ओके, तो आपको उल्टा करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, लोअर का अपर में एंड अपर का लोअर में, बाकी कुछ भी नहीं। ओके, तो देखो, मीन्स फॉर एन एग्जाम्पल इफ यू एंटर समथिंग लाइक दिस, अगर आपने कुछ ऐसे एंटर किया, इनपुट क्या दिया आपने, इनपुट है आपका सपोज दिस, so this is the input profound, but few letters are in a capital and few letters are in a small। तो लॉजिक क्या लगाना है आपको, कि जो कैपिटल है उसे स्मॉल में कन्वर्ट करना है, जो स्मॉल में है वो कैपिटल में होना चाहिए। मीन्स मुझे आउटपुट क्या चाहिए, आउटपुट आई वांट लाइक दिस, P R O F O U N D। सो जो यहाँ पे स्मॉल कैप्शन में था दैट बिकम्स कैपिटल, एंड जो कैपिटल में था वो क्या चाहिए हमें, स्मॉल में। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, इज द क्वेश्चन इज ओके ना? विल जस्ट वर्क एंड फॉर वर्किंग वी विल क्रिएट वन फंक्शन। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेफ अपर एंड लोअर, ऐसे ही नाम दे दिया, आप कुछ भी दे दो, आई एम सेइंग अपर एंड लोअर। फंक्शन विल एक्सेप्ट द स्ट्रिंग, फंक्शन को स्ट्रिंग चाहिए, सो मैं str बोल रही हूँ, str विल होल्ड आवर स्ट्रिंग। अभी क्या करना है, देखो, हमें नई स्ट्रिंग जो भी रिजल्ट आएगा वो स्टोर करने के लिए, इफ रिजल्ट इज देयर, तो वो रिजल्ट स्टोर करने के लिए हमें क्या लिखना है, देखो यहाँ पे एक रिजल्ट str, ये एक स्ट्रिंग बनाई जो एम्प्टी है, दैट विल स्टोर योर रिजल्ट। ओके, now I want to calculate the length, so L is equal to len is a built-in function and I am passing the string, it will give me a length. After getting a length from the 0th index, I will travel up to the length and I will take one character for checking ki is it in a lower or is it in a upper. Okay, so for that for loop, for then I in a range and it will go up to the length minus 1. So I'm just saying L, automatically it will go up to the L minus 1. So it will start from the 0, I की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, ऑटोमेटिकली प्लस 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 करके ये कहाँ पे जाएगी, L minus 1 तक। Okay, now we'll take one variable from your string, so ch is a variable, I'm saying ch is equal to str of character ले रहे, so str of
ith इंडेक्स। ओके, तो स्ट्रिंग के ith इंडेक्स का हमने क्या लिया, आपका कैरेक्टर लिया। सो वी आर जस्ट गेटिंग द कैरेक्टर एट द ith इंडेक्स। ओके, तो ये 0th इंडेक्स का कैरेक्टर देगा, फर्स्ट वन p। ओके, नाउ सी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आई विल टेक दी वैल वेरिएबल एंड आई विल जस्ट फाइंड द आस्की। Order is a function which will return you the ASCII of the CH. So ASCII is in a CH. ASCII gets stored in a val and CH will hold your character. Okay, so character is stored in a CH and ASCII is in a val. Now we'll check कि ये val means आपकी ASCII कौन से रेंज में है। तो दो सिचुएशन है, if first of all, if it is in the range of capital caption, तो capital means what, कि val, if val is greater than and equal to 65, because capital की 65 से स्टार्ट होती है, ये 65 से बड़ी है या फिर सेम है, and val less than and equal to, तो value greater than and equal to 65 and less than and equal to क्या लिखा है हमने 90। तो 65 to 90 के रेंज में अगर ये है, if it is in a range of 65 to 90, okay, then we'll just come inside। अभी ये कैपिटल में है, इफ इट इज इन अ रेंज ऑफ दिस, इट इज इन अ कैपिटल, तो उसे स्मॉल में कन्वर्ट करना, तो क्या कर रहे हैं देखो, व्हाट आई एम डूइंग, सी val is equal to val minus 3, कैपिटल है उसे स्मॉल में करना तो प्लस 32, तो ये क्या हो गया स्मॉल में। ओके, ना व्हाट वी विल डू, सी रिजल्टेंट स्ट्रिंग इज इक्वल टू रिजल्टेंट स्ट्रिंग, उसमें जो भी है उसके अंदर प्लस कैरेक्टर ऑफ val। तो आस्की को पहले कैरेक्टर में कन्वर्ट किया एंड देन वी आर अपेंडिंग इट विद अ रिजल्टेंट स्ट्रिंग। तो ये एक कंडीशन हो गई। ऐसे ही दूसरी कंडीशन होगी एंड दैट इज फॉर योर if। ये नहीं है तो elif में आएगा, elsif में यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इफ इट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 97 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 122, इस रेंज में है तो हमें क्या करना है उसे, इफ इट इज इन अ स्मॉल वी वांटेड टू गो इनटू द अपर कैप्शन रेंज, सो -32 एंड देन विल अपेंड, दैट्स इट। आपने अगर जैसे मैंने बताया था कि कैपिटल की आस्की एंड स्मॉल की आस्की, इसमें 32 का डिफरेंस है, तो अगर आपका कैपिटल है तो उसे स्मॉल में कन्वर्ट करना तो +32, एंड अगर आपका स्मॉल है एंड आपको कैपिटल में कन्वर्ट करना, यू हैव टू जस्ट डू दी -32। ओके, ठीक है, तो ये आ गया। धनश्री, व्हाट हैपेंड? 122 गलत है क्या? 90 + 32 2 एंड 32 12 बराबर। Okay, by mistake. Okay, so I'm just coming out of for loop and out of everything and I'm just saying return। return क्या करेंगे हम लोग, result str, तो हमारी जो resultant string है उसे क्या कर रहे हैं, return कर रहे हैं। Now you can ask user to enter str is equal to input, enter your string, and after getting the string from the user you are supposed to give a call। तो हमारे फंक्शन का नाम क्या है, अपर एंड लोअर, एंड आई एम पासिंग दी
str, हमारी string. So first of all, user will give a input, will read it, and will just pass it to the function. Function will do all the task. Okay, necessary task. So run it. See, I'm saying. So this is the input. PROFOUND, profound. ओके, प्रॉब्लम कहाँ आ गया? जो आंसर मिला है तो वो स्टोर करना चाहिए. सो रिजल्ट इज इक्वल टू, एंड देन यू हैव टू प्रिंट एज वेल. सो प्रिंट फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट. इनपुट को प्रिंट कर रहे हैं. सो इनपुट इज इन str. ओके, इनपुट किस में है आपके? str में है. And then I'm supposed to print even output. So print in a double quotes, I'm saying output, and output is in my result. ठीक है ना? Run it. Enter the string. So this is the input. देखो, उसने P कैपिटल में था, उसे स्मॉल बना दिया. R एंड O को कैपिटल, F को स्मॉल, O को कैपिटल, U को स्मॉल, N को कैपिटल, एंड D स्मॉल. Okay, so it is working as per the expectations. किसी को कुछ प्रॉब्लम है? Is this stuff is okay? लॉजिक देखो, लॉजिक इंपॉर्टेंट है. ये सारी चीजें किसके ऊपर वर्क हो रही है? आपके आस्की वैल्यूज के ऊपर. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट प्रोग्राम on a string operation. Right click, new. I'm saying python file, and देखो क्या करना. Where it is? Yes, string operation. Okay, string operation. Fifth. देखो इसमें क्या क्या करना है. फर्स्ट, एक्सेप्ट थ्री स्ट्रिंग्स. थ्री स्ट्रिंग्स. कितने स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करना है आपको? थ्री स्ट्रिंग्स को. फर्स्ट जो स्ट्रिंग है, इन फर्स्ट स्ट्रिंग, फर्स्ट जो स्ट्रिंग है उसमें रिप्लेस ओवेल्स बाय hash. Okay, so replace ovals by the hash. ovals को hash से रिप्लेस करना. नेक्स्ट, इन सेकेंड स्ट्रिंग replace non-ovals by $. नॉन ओवल्स को किसमें रिप्लेस करना है? आपके डॉलर्स के साथ. ओके, एंड देन इन अ थर्ड, and in third string convert all elements to lower case. ओके, सारे एलिमेंट्स को किसमें कन्वर्ट करना है? लोअर केस में कन्वर्ट करना. ओके, तो सारे इसको लोअर केस में कन्वर्ट करना. नाउ द लास्ट वन,
concat all three and return result, रिजल्ट को रिटर्न करो। तो ये एक प्रोग्राम है जो कि आपके मशीन टेस्ट में आपको पूछते हैं। टीसीएस की जो निंजा टेस्ट है ना, उसमें भी ये क्वेश्चन लेते हैं। ओके, सो आपको ये सॉल्व करना है। कैसे करोगे? एनीवन? फर्स्ट कितनी स्ट्रिंग्स लेनी है हमें? 3 स्ट्रिंग्स। दे, तो पहले हम लोग 3 स्ट्रिंग्स रीड करके लेते हैं। ओके, so first of all I'm going to read a first string, so hash, sorry, str1 is equal to input, enter first string. Okay, user will enter first string. Likewise आपको तीनों स्ट्रिंग्स को रीड करके लेना है। वन, ये थर्ड, ये थर्ड, सेकेंड, एंड ये ऐसे। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकेंड स्ट्रिंग एंड योर थर्ड स्ट्रिंग। तो हम लोग तीनों स्ट्रिंग्स को रीड करके ले रहे हैं। वी आर जस्ट एक्सेप्टिंग 3 स्ट्रिंग्स। भी देखो, फॉर लूप चला रहे हैं हम लोग। वी आर जस्ट रनिंग द फॉर लूप। फॉर, बिफोर दैट आप अलग से फंक्शन बना के भी प्रोसेस कर सकते हो कि अलग अलग फंक्शंस बना। ओके ओके, तो हम लोग फंक्शन लिखते हैं। चलो, डेफ फंक्शन लिखते हैं हम लोग। ऊपर लिखना पड़ेगा दिस इज द एक्सेप्टेंस प्रोसेस, एंड यहाँ पे ऊपर फंक्शंस लिख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं देखो, डेफ, देन फंक्शन नेम ovals, ovals to hash. Okay, ovals to hash. ओके, राउंड द parenthesis, एंड हम लोग पास करेंगे string 1, str1। तो ये आपका नेम है। सपोज करो दिस इज द नेम ovals to hash एंड दिस इज द कंटेंट। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गई है? हमारी स्ट्रिंग मिल गई है। उसकी लेंथ लेंगे, विल इटरेट, एंड रिजल्टेंट स्ट्रिंग जो है वो स्टोर करने के लिए हम अनदर स्ट्रिंग लेंगे। सो रिजल्ट, एंड आई विल जस्ट मेक इट एम्प्टी। तो ये रिजल्ट होल्ड करेगी हमारी। ओके, इट विल होल्ड द रिजल्ट। नाउ यहाँ पे हम लोग लेंथ फाइंड करेंगे एंड विल इटरेट टिल दैट। सो उसके लिए देखो, फॉर आई इन रेंज ऑफ len of str1। देखो, मैंने नेस्टिंग में ही कॉल कर दिया। रेंज के अंदर ही क्या लिख दिया? len ऑफ str1, इट विल कैलकुलेट द लेंथ एंड रेंज विल इटरेट टिल द लेंथ। तो नेस्टिंग में कॉल किया, नथिंग एल्स। नाउ आफ्टर दिस आई विल टेक वन कैरेक्टर। ओके, यहाँ पे हम लोग एक एक कैरेक्टर लेंगे। सो ch इज इक्वल टू str1 ऑफ ith इंडेक्स का डेटा लिया। नाउ इफ ch is equal to a and ch is equal to a e, then and ch is equal to a e I and ch is equal to a e I o and then ch and ch equal to u। तो हम लोग क्या करें? इसमें से कौन सा भी है? अगर इफ इट इज ए, एंड नहीं आएगा, और आएगा। व्हाट इट विल होल्ड? और, क्योंकि ये हो सकता है और ये हो सकता है और ये हो सकता है और ये, एंड आगे भी है।
एंड नहीं हुआ, ये स्मॉल के लिए. इट मे बी पॉसिबल दैट आई एम विद अ कैपिटल, सो और CH is capital A, or CH is capital E, or capital I, और कैपिटल O, और कैपिटल U. इसमें से कौन सा भी है अगर इफ इट इज देयर, तो हम लोगों को क्या करना है? ओके, सो STR ऑफ I के अंदर हमें क्या स्टोर करना है? इज इक्वल टू, ये नहीं होगा, तो हम लोग किस में कॉपी करने वाले हैं? रिजल्ट में, राइट? आई वांटेड टू कॉपी इट इनटू द रिजल्ट, सो व्हाट आई विल से, रिजल्ट इज इक्वल टू, रिजल्ट के अंदर कॉपी करेंगे, एंड क्या कॉपी करेंगे? हमारा hash. So we will copy the hash. Result is equal to result प्लस हैश. तो हम लोग रिजल्ट में अपेंड क्या करवा देंगे? हैश. अगर नहीं है, इफ इट इज नॉट, ओके, इसमें से कुछ भी नहीं है, तो भी हमें क्या करना है? एल्स सिंपली डोंट डू एनीथिंग, जस्ट कॉपी. तो आप कुछ भी मत करो, डोंट डू एनी चेंजेस. अगर नॉन ओवल है तो सिंपली क्या कर दो? कॉपी. एंड कॉपी क्या करना है आपका? CH. जस्ट सिंपली कॉपी योर कैरेक्टर. तो ओवल है तो उसे रिप्लेस करना है हैश से. सो इफ देयर इज एनी ओवल कैरेक्टर, then replace it with a hash, and non-oval character copy it as it is. We got the result, we'll print it. Return result. Okay, देखो मैंने क्या किया. आई एम जस्ट चेकिंग कि आपका जो कैरेक्टर है वो ओवल्स में है या नहीं. अगर ओवल है तो हम लोग रिजल्टेंट स्ट्रिंग में आपका हैश को अपेंड कर रहे हैं, मीन्स इट विल गेट रिप्लेस बाय द हैश. इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर हम हैश कर रहे हैं. एंड अगर नहीं है, देन आई एम जस्ट पुटिंग माय कैरेक्टर एज इट इज. ना हम लोग इसे कॉल करके देखते हैं. विल जस्ट कॉल इट एंड विल चेक कि इसमें सच में ऐसा होता है या नहीं. सो आई एम जस्ट कमेंटिंग द बिलो पार्ट. एक ही स्ट्रिंग लेंगे. फर्स्ट विल एक्सेप्ट वन स्ट्रिंग एंड विल जस्ट प्रिंट द रिजल्टेंट स्ट्रिंग. कैसे करेंगे देखो, फंक्शन को कॉल करेंगे, ovals to hash, and then I will pass the str1. जब रिजल्ट आएगा that will get printed. एक सेकेंड, प्रॉब्लम हो गया कुछ तो. If it is A or CH or, oh shit, I'm returning in a for. कहाँ पे रिटर्न करना चाहिए था? फॉर के बाहर. तो सी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने फॉर के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट लिखा था, जस्ट बाहर निकाल दिया मैंने. ओके, सो एंटर स्ट्रिंग. स्ट्रिंग एंटर कर रहे हैं हम लोग. प्रोफार्म. तो PROFO तो जो भी आपके ओवल्स थे उसकी जगह पे क्या आ गया? सो इट इज रिप्लेसिंग. ठीक है, यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है? ये फंक्शन क्लियर हो गया ना? सेकेंड क्या करना है हमें? देखो, विद इन अ सेकेंड जो नॉन ओवल्स कैरेक्टर है उनको क्या करना है? डॉलर से रिप्लेस करना है. सो सेम फंक्शन आई एम कॉपिंग. सेम फंक्शन. सो यहाँ पे लिख रहे हैं नॉन ओवल्स टू डॉलर. नॉन ओवल्स टू. ओके,
नॉन ओवेल्स टू डॉलर। तो कैसे करेंगे देखो हम लोग, रिजल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग लिया, यहाँ पे सेकेंड स्ट्रिंग आएगी str2, ओके, उसकी लेंथ तक इटरेट करेंगे हम लोग, str2 के लेंथ तक हम लोग एक एक कैरेक्टर लेंगे फ्रॉम द सेकेंड स्ट्रिंग, okay, then we'll check that it should not be equal to, not equal to, not equal to a, it should not be equal to b, sorry, e should not be equal to e, should not be, means ovals नहीं होने चाहिए ना, so it should not be equal to everything. मुझे बताओ ये वर्क होगा क्या, और डाला मैंने, ये तो कोई कोई भी नहीं चाहिए ना, it should not be equal to a capital small, e capital small, और चलेगा या एंड डालना पड़ेगा, क्या लगता है आपको, इज इट वर्क विथ एंड और हमें ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, सो वी डोंट वांट ऑल, सो यहाँ पे और की जगह पे क्या आना चाहिए आपका, एंड, हियर आल्सो एंड, हियर आल्सो, इंस्टेड ऑफ और देयर मस्ट बी अ एंड, ओके, सो ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, तो हम लोग इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर क्या पुट करेंगे, डॉलर, अगर इसमें से कुछ भी है, इफ एनी कंडीशन गेट फील, देन विल जस्ट कम बिलो, नीचे आएंगे एंड विल ऐड द कैरेक्टर एज इट इज, बिकॉज ओवल को हमें इस टाइम रिप्लेस नहीं करना है, ओके, सो इफ एनी वन ऑफ दिस वैल्यू इज देयर, if any one of this value is there, then it will go into the else part and as it is add the character, but if this condition not equal to condition gets satisfied, then it will go into the if block and add the dollar, replace the non oval character, non oval means oval nahi chahiye, so isliye not equal to likha hai हमने, okay, and it will return the result. यहाँ पे प्रिंट करने की जगह पे अभी ये जो रिजल्ट आएगा, आई एम जस्ट होल्डिंग इट इनटू वन ऑफ द वेरिएबल, एंड ये आ गया मेरा रिजल्ट 1, ओके ना, हम लोग सेकेंड स्ट्रिंग लेंगे, विल एक्सेप्ट द सेकेंड स्ट्रिंग, विल कॉल इन अ प्रिंट, विल चेक कि ये वर्क होता है या नहीं, ओके, नॉन ओवल्स टू डॉलर एंड str2 सेकेंड स्ट्रिंग को पास करे, चेक करे कि पहले ये वर्क होता भी है या नहीं, रन इट, देखो आपको 30 मिनट्स में ये सॉल्व करना है, एक्चुअली 45 मिनट्स होते हैं एंड 45 मिनट्स में से 30 मिनट्स बड़े क्वेश्चन को होता है, तो ये बड़ा क्वेश्चन है, तो इसे 30 मिनट्स में सॉल्व करना है, तो अभी तक हमारा आधा ही हुआ है, ओके, सो फर्स्ट स्ट्रिंग दैट इज समथिंग, ऐसे ही डाल दिया मैंने, हमें फर्स्ट स्ट्रिंग का कुछ लेना देना नहीं है, हमें सेकेंड स्ट्रिंग में लेना देना है, प्रोफाम, देखो ओ ओ यू, ये वैसे के वैसे ही रहे आपके, नो ओवल्स एंड नॉन ओवल्स गेट रिप्लेस बाय योर डॉलर्स, इज इट वर्किंग, ठीक है, तो ये वर्क हो रहा है, तो अभी प्रिंट करने, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट स्टोर इट, रिजल्ट 2 इज इक्वल टू, तो हमने स्टोर कर दिया, अभी हम लोग सेकेंड थर्ड स्ट्रिंग के बारे में सोचेंगे, थर्ड स्ट्रिंग में क्या करना है, विल एक्सेप्ट द थर्ड स्ट्रिंग एंड दे आर आस्किंग अस टू कन्वर्ट इट इनटू द स्मॉल कैप्शन, तो देखो क्या कर रहे हैं, डेफ
लोअर केस करके फंक्शन लिखा हमने, या जस्ट पासिंग str3 थर्ड स्ट्रिंग भी लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो आपको पहले चेक करना होगा कि उसकी आस्की कौन से रेंज में, इफ इट इज इन अ कैपिटल रेंज एड +32 एंड कन्वर्ट इट इनटू द लोअर। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो फॉर लूप चलाएंगे। फॉर पहले तो रिजल्ट स्टोर करेंगे, सो रिजल्ट इज इक्वल टू एम्प्टी। ओके, देन हम लोग फॉर लूप चला रहे, फॉर आई इन अ रेंज ऑफ लेंथ, तो लेंथ के लिए len एंड देन str3 थर्ड स्ट्रिंग की लेंथ तक। ओके, विल टेक अ कैरेक्टर ch is equal to एक वेरिएबल या ch is equal to str3 ऑफ ith इंडेक्स। तो ith इंडेक्स का डेटा ले लिया, आई एम जस्ट गेटिंग द डेटा। डेटा लेने के बाद उसका आस्की वैल्यू निकालेंगे, वैल इज इक्वल टू, आस्की के लिए फंक्शन है ord एंड देन ch, उसका आस्की वैल्यू निकला if राउंड अ पैरेंथेसिस। तो हमें किसमें नहीं चाहिए ये, वी आर जस्ट ऑलवेज चेकिंग फॉर अ नेगेटिव कंडीशन, तो किसमें नहीं चाहिए हमें, इट विल नॉट बी इन अ कैपिटल। तो अगर कैपिटल है तो हमें कुछ प्रोसेस करना, सो इफ val is greater than and equal to 65 and val is less than and equal to 90, तो ये कैपिटल में है, उसे किस में कन्वर्ट करना है आपको, लोअर में। सो इफ इट इज इन दिस रेंज, देन व्हाट आई एम डूइंग, सी आई एम जस्ट सेइंग val ch is equal to, और व्हाट आई कैन सी नेस्टेड कॉल करे भी आपको समझ में आता है, तो रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस कैरेक्टर में कन्वर्ट करना होगा, अपेंड करने से पहले कैर। ओके, वैल -32, वैल की जो वैल्यू है, सॉरी वैल +32, ताकि ये कैपिटल के रेंज में चला जाए एंड देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द कैरेक्टर एंड देन इट विल गेट अपेंडेड, दैट्स इट। अगर नहीं है तो एल्स में हमें सिर्फ क्या करना है, कॉपी करना है, इन एल्स पार्ट विल सिंपली कॉपी इनटू द रिजल्ट, एंड हम लोग क्या कॉपी करेंगे, आपके ch को डायरेक्टली कॉपी करेंगे, कैरेक्टर को, जो भी कैरेक्टर है उसे डायरेक्टली कॉपी कर देंगे। ना आई विल रिटर्न रिजल्ट, रिजल्ट को रिटर्न किया, फॉर के बाहर करो, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये रिजल्ट 3 आएगा आपका, रिजल्ट 3। ओके, आई एम जस्ट हैविंग रिजल्ट 3 इज इक्वल टू इनपुट, सॉरी रिजल्ट 3 इज इक्वल टू, फंक्शन का वो नाम क्या है आपका, लोअर केस एंड str3। ओके, तो ये आ गया आपका दोनों, कोड समझ में आ गया। द अबाउ फंक्शंस आर क्लियर और नॉट, इज एवरीवन इज क्लियर विथ अबाउ फंक्शंस, yes, no, anything from your side? Yes, Mohit is saying yes, Dhanashree is saying yes. Okay, so we'll just move ahead, और इन दोनों को अभी, इन तीनों रिजल्ट्स को हमें क्या करना है, मर्ज करना है। तो रिजल्ट इज इक्वल टू स्पेस, अभी कॉन्कैटिनेशन का लॉजिक लगाना पड़ेगा, आप यहाँ पे लगाओ, नहीं तो हम लोग अलग से एक फंक्शन बनाएंगे, दैट str concat round parenthesis str1 comma str2 comma str3, तीनों स्ट्रिंग्स ले ली, str1 str2 str3। ओके, तो तीनों स्ट्रिंग्स को कॉन्कैट करना, यू वांटेड टू मर्ज इट, तो रिजल्ट इज इक्वल टू एम्प्टी, फिलहाल एम्प्टी है,
Now I will first of all iterate till the length of your first string. So for I, इटरेट करने की रिक्वायरमेंट है क्या यहाँ पे, मुझे बता. कॉन्कैट करना है str1 प्लस str2 प्लस str3. इटरेट भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज हियर वी हैव अ प्लस ऑपरेटर दैट विल एक्ट एज अ कॉन्कैटिनेशन. तो रिजल्ट स्टोर होगा, विल जस्ट सिंपली रिटर्न दी रिजल्ट. ओके, तो यहाँ पे रिजल्ट एंड रिजल्ट आएगा आपका इज इक्वल टू, फंक्शन का नाम क्या है, str कॉन्कैट. एंड हमें तीनों स्ट्रिंग्स पास करनी है. तीनों स्ट्रिंग किसमें है, रिजल्ट वन. फर्स्ट इज इन अ रिजल्ट वन, देन सेकेंड इज इन अ रिजल्ट टू, एंड थर्ड इज इन अ रिजल्ट थ्री. तीनों को कॉन्कैट, जो रिजल्ट आएगा कॉन्कैट इट एंड देन प्रिंट द आउटपुट. तो प्रिंट, क्या प्रिंट कर रहे हैं देखो, I'm just printing the output and output is your result. तीनों को कॉन्कैट कर. अगर आपको चाहिए बीच में स्पेस कॉन्कैट करनी है तो यहाँ पे लिख दो प्लस डबल कोट्स एंड डबल कोट्स में थोड़ी स्पेस डाल दो, देन प्लस डबल कोट्स में थोड़ी स्पेस भी डाल दो. इट विल पुट दी स्पेसेस आल्सो. नाउ रन. देखो भी हमें इनपुट थ्री स्ट्रिंग्स के फॉर्मेट में देना है. सो फर्स्ट स्ट्रिंग इज समथिंग कॉल्ड सोनाली, सेकेंड स्ट्रिंग आशीष, थर्ड स्ट्रिंग पवार. ओके, see S O, O is a oval, then A is a oval, I is a oval, so a hash. Non ovals, SH is a non oval, and then ये आपका, yes, here we have a problem. यहाँ पे मैंने कॉन्कैट str3 लिखना चाहिए था. ओके, यस धनश्री राइट. रन करो वापस से. P and A कैपिटल में दिया है मैंने, so it is putting everything as a small. ओके तो देखो कितने लॉजिक्स मर्ज हो रहे हैं, कितने कंसेप्ट्स मर्ज हो रहे हैं, एंड दिस इज द वे ऑफ क्रैकिंग द इंटरव्यूज. तो ये आपको 30 मिनट्स में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना होता है. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चन. समझ में आ गया? इज द थिंग इज क्लियर? यस. ओके, तो हमें अभी आगे क्या करना है देखो. तो ऐसे बहुत सारे कंपेयर स्ट्रिंग. ओके, दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करो. ओके, सो कंपेयर स्ट्रिंग एंड देन आप ट्राई करना ये कंपेयर वाला खुद से. यू जस्ट ट्राई इट ऑन योर सेल्फ कि आपको दो स्ट्रिंग्स को कैसे कंपेयर करना है, क्या करना है. ओके, आई विल जस्ट चेक फॉर योर इंस्टॉलेशन कि ये जिप फाइल जो डाउनलोड हुई है वो क्या है. ओके, तो आप लोगों ने वो जिप फाइल डाउनलोड की जो धनश्री ने लिंक शेयर की थी आपके साथ, वहां से हैव यू पीपल डाउनलोडेड इट? जिनका जिनका नहीं रन हुआ उन लोगों ने डाउनलोड किया क्या? जस्ट 2 मिनट्स में डाउनलोड होता है. किया आपने? किसने किया है? यस, मुरारी ने किया. सो आप आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दो. कोई तो स्टार्ट कर दो और दूसरा साइमल्टेनियसली करो. आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट करो, हम चेक करते हैं आपके इंस्टॉलेशन का. आपका प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है ना, तो हम चेक कर लेते हैं.
ओके, चिन्मय इंस्टॉल हो गया। मुरारी आपका? अच्छा, पहले वाला हो गया। तो ओपन हो रहा है आपका MySQL? ओपन हो रहा है मैम। हाँ, क्वेरी फायर करके देखो ना, या फिर शेयर करो, मैं बताती हूँ, वो टाइप करो। चिन्मय आपने रन करके देखा? रन करके देखो ना, क्वेरी को रन करो। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, ऐसे करो कुछ, ये क्वेरी डालो। अच्छा, आपने डाउनलोड किया, जस्ट डाउनलोड है। तो आपको रन कर आपका ये करने में, इंस्टॉल करने में हेल्प चाहिए तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करो आपका। स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन सो दैट आई कैन इंस्टॉल। नहीं मैम, मतलब मेरे को बोलना था इंस्टॉल हो गया है, मतलब अभी इंस्टॉल अच्छा, किया है अभी ऐसे बोल रहा इंस्टॉल था। किया, ओके, ठीक है। तो हाँ। ओपन करो उसे हाँ। एंड एक क्वेरी रन करके देखो हो रहा है या नहीं, नहीं तो दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा। मोहित, आपका क्या स्टेटस है? आपने डाउनलोड किया? ये क्वेरी डालो, क्रिएट डेटाबेस पाइथन। इट विल फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क फॉर योर पासवर्ड, आपको पासवर्ड डालना है एंड देन टाइप करना है क्रिएट डेटाबेस पाइथन। मुरारी, आपका हो गया इंस्टॉल प्रॉपरली? कमांड भी रन हो रहा है? चिन्मय आपके? मिस अभी वो टाइप किया पर उसके आगे कुछ नहीं हुआ, क्रिएट डेटाबेस पाइथन। हाँ, फिर आपको क्या मिला? MySQL एंड एंगुलर ब्रैकेट्स मिले? नहीं मिस, एरो मिला नेक्स्ट लाइन पे ऐसा। हाँ, एरो मिला। आपने सेमीकोलन दिया था क्या एंड में? नहीं। सेमीकोलन डालो, एंटर बोलो। सेमीकोलन डालो सिर्फ एंड एंटर बोलो, क्वेरी वापस से मत लिखो। डोंट राइट एंटायर क्वेरी अगेन। हो गया रन? नहीं मिस, वो सिर्फ वो नेक्स्ट लाइन पे दिखाता है, आगे कुछ नहीं होता उसके। शेयर करो तो, स्क्रीन दिखा मुझे। होगा क्या आपके साइड से शेयरिंग? हाँ मिस।
आपका स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है चिन्मय, बट आपका विंडो ओपन करो। इस ओपन ही है विंडो हाँ, उसका स्क्रीन। आपने ओपन क्या करके रखा है? हाँ हाँ कमांड है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो ना MySQL का। हाँ मिस ओपन ही है क्रमोंट्रॉन। मुझे दिख नहीं रहा actually, पता नहीं। आप लोग मतलब मैंने हाँ मैं मोबाइल से ये कर रहा हूँ, मतलब मोबाइल पे ये चालू है और सामने ये लैपटॉप ऐसे। अच्छा, बट मुझे वो दिखेगा नहीं फिर, ऐसा स्क्रीन ज्यादा नहीं दिखेगा, इसीलिए वो। देखो आपको ये ऐसे मिल रहा है MySQL एंगुलर ब्रैकेट, एंड उसमें आपको लिखना है क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस नेम पाइथन, सेमीकोलन देना एंड में। या ऐसे मैंने जो क्वेरी टाइप करके दी है वो टाइप करो सिर्फ। ये MySQL एंड ये ऑलरेडी होता है, दिस विल बी देयर। सिर्फ आपको क्या करना है, क्रिएट डेटाबेस एंड इन पाइथन एंड सेमीकोलन दो। एरर आ रहा है मिस। क्या आ रहा है? क्या बोल रहा हूँ? यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, क्या चेक द लिखा? मैन्युअल। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का स्पेलिंग राइट लिखा आपने? हाँ मिस। ऐसे कैसे बोल रहा है ये? आपका स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं दिख रहा एक्चुअली, वो अलग से है ना इसलिए। थोड़ा भी नहीं दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ कलर ये दिख रहा है। अच्छा, मुरारी सिंह की उसका हो गया। रोहित मोहित आपका, मोहित। यस, वन रो अफेक्टेड शो कर रहा है, यस वही वही चाहिए, वही चाहिए। भी वहां पे यूज करो, यूज एंड देन पाइथन लिखो। यूज पाइथन मीन्स आपका डेटाबेस का नाम लिखना है, यूज पाइथन। एंड फिर आगे आप टेबल्स बना सकते हो। ओके, आपका क्या मीन्स स्क्रीन यहाँ से दिख ही नहीं रहा। एक काम करो चिन्मय, कल है ना लैपटॉप से लॉग इन हाँ करना। ओके, फिर लैपटॉप चलेगा से मिस। मैं आप शेयर करोगे ना तो दिखेगा, जैसे चिन्मय इसने किया था ना, मुरारी ने, वैसे। हाँ अभी ये मोबाइल चलेगा से चलेगा। दो स्क्रीन्स को ट्रांसफर नहीं हो रहा है वो। ओके। अच्छा हम्म, ठीक है। अगर अभी पॉसिबल है तो थोड़ी देर में आप लॉग इन करना, फिर मुझे बताना कि मैं वहां से मैं प्रेजेंट करूँ क्या, तो मैं हम लोग वहां से देख लेंगे। हाँ, ये भी हो सकता है, देखो प्रशांत जो बोल रहे हैं वैसे भी हो सकता है कि आपके फ्रंट कैमरा से स्क्रीन दिखा। स्विच टू दी फ्रंट कैमरा। ऊपर स्विच ऑप्शन है ना? हाँ स्विच किया मिस अभी। अभी किया? भी नहीं दिख रहा है। नहीं। दिख रहा है बट ये इतना क्लियर नहीं दिख रहा, देखो कैसे दिख रहा है, इट्स नॉट। ठीक है, कल या फिर थोड़ी देर में लैपटॉप पे ही लॉग इन करना, एंड देन आई विल सी। ओके। ओके मिस। हाँ, ठीक है। ओके, तो मोहित का क्या स्टेटस है? मोहित ने कुछ बोला नहीं, बट मुरारी का हो गया इंस्टॉलेशन, ठीक है। चलो, तो हम लोग आगे चलते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो आपको देना लेना है, आपके लिए एक प्रोग्राम है, विल टेक दैट। ओके, राइट क्लिक न्यू, आई एम सेइंग पाइथन और फाइल,
ये भी एक कंपनी का क्वेश्चन है, स्ट्रिंग ऑपरेशंस। Okay, yes, that name is already exist. So right click new, I'm saying Python or file, फाइल का नाम है आपका स्ट्रिंग ऑपरेशंस 5, 5 इज ऑलरेडी देयर 6। ओके, तो ये हमने नई फाइल बनाई, हमें क्या करना है देखो। यस, आई एम जस्ट रिज्यूमिंग दी प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना, सॉरी है, तो हमें एक स्ट्रिंग दी जाएगी लाइक ए बी बी सी सी ए डी डी, दिस विल बी द स्ट्रिंग, ये इनपुट रहेगा। ओके, एंड हमें आउटपुट क्या चाहिए, हैश ए, देन कॉन्जिक्यूटिव अपीयरेंस कितना है, सो ए इज ऑकरिंग 1 2 3 4, सो इट इज ऑकरिंग 4 टाइम्स, देन बी and उसका count, तो b is appearing twice, then c and its count, so 1 2 3 4, so it is appearing 4 times, then a and it is appearing twice, then your d and it is appearing thrice। स्क्रीन विजिबल है अभी, ये आउटपुट में थे, इनपुट एंड आउटपुट दिखाई दे रहा है, इज द स्क्रीन इज विजिबल, एम आई ऑडिबल? यस, ओके ओके, सो चिन्मय यू जस्ट म्यूट योरसेल्फ, आप म्यूट कर दो। Yes. Okay, so this is your input and this I want as a output, ये input है and मुझे output करके चाहिए, तो कैसे करेंगे देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल विल आस्क यूजर टू एंटर दी स्ट्रिंग लेंगे। ओके, now we'll just write one function def, okay, और विल नॉट राइट अ फंक्शन, डायरेक्टली भी कोड लिख सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं str इज इक्वल टू इनपुट एंटर स्ट्रिंग, यूजर विल एंटर दी स्ट्रिंग, यूजर को बोलेंगे एंटर स्ट्रिंग, यूजर विल एंटर दी स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग आ गई। स्ट्रिंग के ऊपर हम लोग फॉर लूप लगाएंगे, विल इटरेट, विल अप्लाई दी फॉर लूप, एंड रिजल्ट स्टोर करने के लिए हम लोग res करके एक स्ट्रिंग ले रहे, फिलहाल तो ये एम्प्टी है। ओके, रिजल्ट स्टोर करने के लिए res, ये एम्प्टी है राइट ना। तो आगे कैसे करेंगे देखो, व्हाट आई एम सेइंग, विल अप्लाई दी फॉर लूप फॉर i इन रेंज ऑफ लेंथ, कहां तक जाएंगे, लेंथ तक, एंड लेंथ किसकी, आपकी स्ट्रिंग की, str की, सो विल गो टू दी अप टू दी एंड ऑफ दी स्ट्रिंग। ओके, विल इटरेट अप टू दी लेंथ। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लेंथ पास किए मीन्स आपको पता है इट विल गो अप टू दी लेंथ -1, स्टार्ट फ्रॉम दी 0, सो 0th इंडेक्स का कैरेक्टर हम ch में स्टोर करेंगे, ch इज इक्वल टू str ऑफ i, तो कैरेक्टर स्टोर करेंगे। ओके, प्रॉब्लम कहाँ है देखो, प्रॉब्लम इज हियर इन अ फॉर लूप। आई एक वेरिएबल लेंगे जो बाहर इनिशियलाइज होगा 0 को। ओके, देन हम लोग ch वेरिएबल लेंगे दैट विल टेक 1 1 वैल्यू फ्रॉम str। ओके, एक एक वैल्यू लेगा str से, विल टेक 1 1 वैल्यू फ्रॉम दी str। ना यहाँ पे क्या चेक करेंगे, इफ काउंट भी निकालना है, सो विल टेक अ काउंट वेरिएबल, काउंट विल बी योर 1, फॉर अ फर्स्ट वैल्यू इट इज 1। ओके, तो एक बार कॉपी तो कर रहे हैं, यू आर टेकिंग अ वैल्यू, यू आर कॉपिंग इट, तो कॉपी कर रहे हैं तो एक बार तो है ही, सो इसका काउंट 1 तो आएगा ही। ओके, आगे चेक करना, तो आगे कैसे चेक करना है कि जो वैल्यू ch में है वही str के नेक्स्ट इंडेक्स पे है या नहीं। ओके, तो 0th इंडेक्स का वैल्यू तो कॉपी हो गया, तो हमें आगे किसके साथ कंपेयर करना है, आपके आगे की वैल्यूज के साथ। सो आई विल नॉट स्टार्ट द इंडेक्स विद अ 0,
1 से कंपैरिजन स्टार्ट करना, आई वांटेड टू कंपेयर अहेड। ओके, तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया। इफ str ऑफ i मीन्स 1, फिलहाल तो क्या है, str ऑफ i मीन्स राइट नाउ i वैल्यू इज 1, तो 1 फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, a इज इक्वल टू ch, ch में तो फर्स्ट कैरेक्टर है, इज इक्वल टू ch। और फॉर लूप लगाने की जगह पे हाउ टू अप्लाई दी while लूप लगाते, ओके, एकदम सिंपल करते, while लूप लगाते, 0 से ही स्टार्ट करेंगे। ओके, while में कंडीशन क्या डाल रहे देखो, while कंडीशन str ऑफ i इज इक्वल टू स्पेस, तो आपको स्पेस मिलती है तब तक आपको क्या करना है, ट्रैवल करना है, इट विल नॉट बी होल्डिंग दी स्पेस। तो जब तक इज नॉट इक्वल टू, till you are not getting the space you have to travel, so I 0 ith इंडेक्स का वैल्यू हमने कॉपी कर लिया ch में, ch इज इक्वल टू str ऑफ i। तो हम कहाँ तक कॉपी करेंगे, जब तक आपको स्पेस नहीं मिलता, सो आई विल गो अप टू द एंड, एंड में स्पेस रहेगा, सो आई विल गो अप टू द एंड। ओके, नाउ व्हाट आई विल हैव, ch में हमने 0th इंडेक्स का, i की वैल्यू 0 है, 0th इंडेक्स का डेटा लिया। नाउ हम लोग कंपेयर करेंगे इफ ch इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ith इंडेक्स का डेटा लिया, मैं 0 का डेटा ले लिया, अभी ये नेक्स्ट वैल्यू के साथ हमें कंपेयर करना है, सो फॉर अ नेक्स्ट वैल्यू कंपैरिजन i का इंक्रीमेंट होना चाहिए, i प्लस प्लस, प्लस प्लस ऑपरेटर नहीं है, सो i इज इक्वल टू i प्लस 1। ओके, i इज इक्वल टू i प्लस 1, सो i की वैल्यू 0 थी, उसमें प्लस 1 हो गया, सो नाउ i इज पॉइंटिंग टू दी 1। तो ch में 0th इंडेक्स का डेटा है, एंड हम लोग नेक्स्ट इंडेक्स का डेटा कंपेयर कर रहे हैं, str ऑफ i इज प्लस 1, सो इट विल पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट इंडेक्स। अगर ये सिनारियो है, इफ दिस इज द सिनारियो, अगर सेम है तो हमें सिंपली क्या करना है, इफ दिस इज द सिनारियो, इफ दिस इज सेम, देन वी वांटेड टू से काउंट प्लस, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। ओके, तो देखो क्या कर रहे हैं, एकदम सिंपल, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। फर्स्ट जो i की वैल्यू है वो 0 है, सो i इज पॉइंटिंग हियर, i यहाँ पे है। ओके, फर्स्ट वैल्यू a, तो वो चेक कर रहा है कि हम लोग एम्प्टी है या नहीं, सो a इज नॉट एम्प्टी, तो अंदर आ गए, अंदर आके ये जो 0th इंडेक्स की वैल्यू है वो ch में कॉपी कर ली, एंड नाउ माय पॉइंटर इज मूविंग अहेड i प्लस प्लस, नेक्स्ट वैल्यू पे जंप किया, वे नेक्स्ट वैल्यू एंड ch की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, यस इट इज सेम। ओके, ये सेम है तो काउंट प्लस प्लस होगा, बट आगे भी कंपेयर करना है, इसलिए ये किस में आएगा, while में, विल पुट इट इनटू द while। तो while ch इज इक्वल टू str ऑफ i, जो कि यहाँ पे सेम है, तो काउंट प्लस प्लस हो गया, तो काउंट की वैल्यू क्या होगी 2, देन यहाँ पे i प्लस प्लस कर रहे हैं, i इज इक्वल टू i प्लस 1, तो एक ऐड हो गया, i की वैल्यू में एक ऐड हो गया, सो i जंपिंग टू योर सेकेंड इंडेक्स नाउ, then again checking for ch is holding the 0th value, so a is equal to str of 2, i की वैल्यू क्या होगी 2, देखो तो यहाँ पे i की वैल्यू 2 है, तो सेम है, तो काउंट प्लस प्लस हो गया, काउंट की वैल्यू हो गई 3, i प्लस प्लस हो गया, i विल जम्प टू द नेक्स्ट वैल्यू, i कहाँ पे जम्प करेगा, आपके नेक्स्ट वैल्यू पे, आई विल जम्प टू दी नेक्स्ट वैल्यू। अभी नेक्स्ट वैल्यू को भी ये कंपेयर करेगा, ch इज इक्वल टू यस ये a ही है, काउंट प्लस प्लस हो गया, काउंट बिकम 4, एंड i की वैल्यू भी क्या बन गई आपकी 4, एंड इट विल गो टू दिस वन। Now it will compare ch is holding a and str of i की वैल्यू 4 है, तो फोर्थ इंडेक्स पे आपका b है, so it is not same, so this while loop get break will come out। while loop के बाहर आने के बाद हम लोग दोनों को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट राउंड ब्रैकेट, क्या क्या प्रिंट कर रहे हैं देखो, आई एम जस्ट प्रिंटिंग ch and then I am printing count,
कैरेक्टर एंड देन काउंट। ना नेक्स्ट कैरेक्टर जो है, ये जो CH ऑफ I है, अभी I की वैल्यू 4 है, तो ये B ये while लूप पे इटरेट होगा, तो while लूप में पहले चेक किया जाएगा इज द नेक्स्ट कैरेक्टर इज एम्प्टी और नॉट, B इज नॉट एम्प्टी, देन B विल गेट कॉपी इनटू द CH एंड अहेड द कंपैरिजन टेक्स प्लेस फॉर अ CH। यहाँ पे काउंट प्लस प्लस होता रहेगा, बट काउंट हमेशा फॉर एवरी कैरेक्टर काउंट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द 1, सो काउंट इज इक्वल टू 1। आफ्टर प्रिंटिंग दी CH वैल्यू, देखो क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वैल्यू ले रहे हैं, वो आगे के वैल्यूज के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जब तक आपको सेम मिल रहा है आप काउंट प्लस प्लस कर रहे हो, नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू के लिए I प्लस प्लस कर रहे हो। वंस यू गेट अ डिफरेंट यू विल कम आउट, आप आपका काउंट एंड कैरेक्टर प्रिंट कर दोगे। पर नेक्स्ट कैरेक्टर का काउंट फाइंड करने से पहले आपको काउंट को रीइनिशियलाइज करना है टू दी 1, अदरवाइज ये आगे काउंट करता रहेगा। दैट्स इट। तो अगर आपने ये रन किया, इतना ही प्रोग्राम है, इफ यू रन इट, सी द आउटपुट। इफ आई एम सेइंग A, B, B, then C, 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 A, B और D, D। So this is the data। सिर्फ ये नए लाइन पे आ रहा है, देखो A4, B2, C4 एंड A3, तो काउंट और राइट आ रहा है। ओके, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन भी आ रहा है, सो विल जस्ट वर्क ऑन दैट। ओके, तो यहाँ पे थोड़े चेंजेस करने होंगे, दैट वी डोंट वांट न्यू लाइन, सो आई एम जस्ट सेइंग हमें ये प्रिंट करना है एंड ऑन अ सेम लाइन, सो आई एम सेइंग एंड ऑन दिस, सो इट विल कम ऑन अ सेम लाइन, बीच का स्पेस भी निकाल दिया, सो इट विल कम ऑन अ सेम लाइन, दैट्स ओके। एंड एंड इक्वल टू डबल कोट्स दे दिया ना, तो इट विल नॉट गो ऑन अ न्यू लाइन, इट विल कंटिन्यू ऑन अ सेम लाइन। तो ये हो गया। और क्या करना है, तो यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन आ रहा है, तो हम लोग ऐसा करेंगे, आई मस्ट बी लेस देन लेंथ ऑफ योर str। ओके, स्ट्रिंग के लेंथ तक ट्रैवल करेंगे। नाउ रन इट, एंटर द स्ट्रिंग A 4 टाइम दिया है, B 2 टाइम, C 3 टाइम एंड D 4 टाइम। A 4 टाइम, B 2 टाइम, C 3 टाइम, while CH is equal to I, string index out of bound। ऐसे तो नहीं होना चाहिए, एक्सेप्शन तो आ रहा है, इट्स नॉट प्रिंटिंग प्रॉपरली, वो अलग बात है, ये बीच में स्पेस दे रहा है। हम लोग अपेंड भी कर सकते हैं एक रिजल्ट लेके, वैसे भी हमने रिजल्ट लिया है, सो आई विल से रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस CH प्लस STR ऑफ count को, count is an integer, to convert it into this, to perform the append, to perform the concatenation आपको क्या करना पड़ेगा, उसे string में convert करना होगा, ये हमने पहले भी सीखा। ये ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है, ये इट्स कमिंग आउट। So we'll write a code in a try, exception आ रहा है, so try and will not print the exception, nothing else। एक्सेप्ट ब्लॉक को एम्प्टी छोड़ देंगे, नन, हम लोग कुछ नहीं कर रहे, आई एम जस्ट पुटिंग इट एम्प्टी एंड बाहर आके हम लोग रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे, ये जो आपका रिजल्ट है, आई विल जस्ट प्रिंट इट, प्रिंट रिजल्ट।
देखो क्या करें, सेम सिनारियो रखा, कुछ नहीं, सिर्फ हम लोग प्रिंट कर रहे थे, तो यहाँ पे रिजल्ट में कॉन्कैट करते जा रहे ओके, जैसे जैसे आएगा विल जस्ट डू द कॉन्कैटिनेशन, एंड कॉन्कैट करने के बाद एंड में उसे डिस्प्ले कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट रनिंग इट। देखते ए डी डी 3 बार दिया है, एफ 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 5 टाइम्स, एच एच 2 टाइम्स, ए 1 टाइम। वर्क नहीं हो रहा है, फंक्शन में इनक्लोज कर रहे हैं हम लोग, ऐसे डेफ ओके ऑपरेशन str कोलन, ये हमने फंक्शन लिखा, आई एम जस्ट एडिंग ऑल दिस कंटेंट इन अ फंक्शन, and then we are just saying here return result, रिजल्ट को रिटर्न करेंगे, एंड रिटर्न की भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे। सो फंक्शन को कॉल करेंगे ऑपरेशंस एंड विल पास दी str, इट विल रिटर्न द रिजल्ट विल प्रिंटेड। एक बार ट्राई करते हैं, इट्स नॉट रिटर्न। तो यहाँ पे व्हाइल का कंडीशन में प्रॉब्लम आ रहा है, और इट जस्ट गिविंग अ प्रॉब्लम इन अ व्हाइल कंडीशन। सी एच इक्वल टू भी होना चाहिए, इंडेक्स स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एरर आ रहा है, मीन्स क्या हो रहा है कि आपका इसके बाद भी आई प्लस प्लस हो रहा है, एंड इट इज ट्राइंग टू चेक फॉर दैट एज वेल। ओके, तो यहाँ पे आपका ये भी होना चाहिए कि इक्वल भी होना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इट शुड नॉट बी, आई शुड नॉट बी ग्रेटर देन एल माइनस 1, और आई मस्ट बी लेस देन एल, तो आई लेस देन एल होना चाहिए, आई मस्ट बी लेस देन एल। एल कैलकुलेटेड नहीं है तो डायरेक्टली लिखो len ऑफ द str, जो ऊपर कंडीशन लगाई ना वही अंदर भी लगा दी। ओके, एरर क्यों दे रहा है? while statement is used for a repeated execution। एक्चुअली हमें फंक्शन से इसे रिटर्न करना है, जैसे था वैसे ही करी, जस्ट अ मिनट। रिजल्ट को प्रिंट कर रहे हैं,
काउंट प्लस प्लस का वाइल को एरर क्यों दे रहा है? अभी ये टैब देख के नहीं आएगा ना, सो दैट्स व्हाई। देखो सिर्फ हमने चेंजेस कुछ नहीं किए, स्ट्रिंग ले रहे, फंक्शन वगैरह कुछ नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। फिर हमने आई को 0 से स्टार्ट किया, आई मस्ट बी लेस देन लेंथ। ch को कंपेयर करते टाइम पे इंटरनली भी i प्लस प्लस हो रहा है, तो उस टाइम पे भी हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि इट शुड नॉट एक्सटेंड टू दी लेंथ। इसलिए यहाँ पे दो कंडीशंस आ गई, अदरवाइज इट विल गिव यू एक्सेप्शन। तो यहाँ पे देखो ए डी 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 एफ एफ ए str object is not callable। अब ये यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है कि मेरी स्ट्रिंग का नेम एंड आपके फंक्शन का नेम, सो इट इज जस्ट क्रिएटिंग अ कॉन्फ्लिक्ट। str नाम का ही स्ट्रिंग बनाया ना हमने, तो इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। str फंक्शन भी है, इट इज अ फंक्शन एज वेल, स्ट्रिंग भी बना, तो वो प्रॉब्लम दे रहा था। इंडेक्स एरर, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज क्यों आ रहा है? It will start from the 0 I plus 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 plus। ओके फाइन, आई विल चेक फॉर दैट कंडीशन। कल हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हो। कैन यू गाइज ऑल्सो वर्क ऑन इट? असाइनमेंट समझ के ट्राई भी करो, मैं भी देखती हूँ कि यहाँ पे कंडीशन का प्रॉब्लम आ रहा है कि हम चेक करते करते बाहर जा रहे हैं, यू आर क्रॉसिंग योर लेंथ एंड दैट्स व्हाई इट इज कमिंग विद अ एरर। ये एरर उसी की वजह से आ रही कि आप आपकी जो लिमिट है उसको क्रॉस कर रहे हैं एंड स्टिल यू आर ट्राइंग टू रीड अ डेटा एंड दैट्स व्हाई इट इज गिविंग अ एरर। ये कंडीशन को स्वैप करेंगे हम लोग, एक सेकेंड। पहले ये चेक करेंगे कि लेंथ कम है या नहीं एंड देन ओनली वी कंपेयर। तो नाउ इट इज ओके। देख, एकदम सिंपल चेंज था, बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं देखो फॉर गेटिंग द रीजन। अगर बाय हार्टेड कोड नहीं है, आपके सामने टाइप कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है, बाकी कुछ नहीं। देखो ए इज अपीयरिंग ट्वाइस, एस इज अपीयरिंग ट्वाइस, डी इज अपीयरिंग 4 टाइम्स एंड एफ इज अपीयरिंग 2 टाइम। सो दिस इज योर सिनारियो। तो हमने सिर्फ क्या कर दिया, पहले हम लोग लेंथ को चेक कर रहे हैं कि ये कम है या नहीं, एंड आफ्टर चेकिंग इट आई विल जस्ट कंपेयर दी सी एच वैल्यू विद द CH1। ओके, आप इंटरनली आई प्लस प्लस कर रहे हो, ध्यान दो। एंड आई प्लस प्लस करते करते आप अगर इंडेक्स के बाहर चले गए कि आपका जो लिमिट है, जितनी भी लेंथ है, उसके बाहर अगर चले गए, तो इट विल गो इनटू दी एक्सेप्शन, इट विल गो इनटू दी एरर। ओके, तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू रीड करने के लिए आई प्लस 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 कर रहे हो एंड ऐसे बाहर चले जाते हो, एंड देन वंस यू गो आउट then it will create a problem। तो इसीलिए आपको चेक करना है, बिफोर कंपेयरिंग डेटा यू हैव टू चेक कि ये कम है या नहीं। एंड लगाया तो until and unless your first condition is not returning true, next will not get check। तो फर्स्ट ट्रू होगी तो ही आगे चेक होगा। ओके, सो दिस इज द रिजल्ट, होप यू गाइस गॉट इट। ये
कंपनी के क्वेश्चंस हैं, अब ये आपको दे दिए मैंने. दिस इज ऑल्सो अ TCS क्वेश्चन. ओके, एंड ये एक्चुअली TCS के साथ एसेंचर में भी पूछा जाता है, सो कीप दैट इन माइंड. ठीक है, तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं. आज हमने पूरे प्रोग्राम से लिए, कल हम लोग कुछ और लेंगे, थ्योरी पार्ट लेंगे थोड़ा. ओके, सो ऑन दिस नोट विल एंड. किसी को कुछ प्रॉब्लम है, अगर किसी को लॉजिक समझ में नहीं आया तो कल मैं वापस से इस प्रोग्राम का लॉजिक समझ एक्सप्लेन कर दूंगी. ओके चिन्मय, कल आप इसमें से लॉग इन करना. यू जस्ट लॉग इन थ्रू योर सिस्टम सो दैट यू विल गेट द थिंग. ओके, मैं आपका चेक कर लूंगी एरर. मैम यस यस मोहित. मैम मैंने इंस्टॉल डाउनलोड कर लिया है. अच्छा, आपने डाउनलोड किया, बट मैं आपका मोहित कल देख लूंगी. अभी तो टाइम ऑफ हो गया, मुझे एग्जैक्टली 3 o'clock को बैच है. ओके ओके मैम. यस, तो कल हम लोग देख लेंगे. ओके ओके. वेलकम चिन्मय. चलो, विल एंड हियर. आई विल शेयर द डेटा. कीप डूइंग प्रैक्टिसिंग. ओके, प्रैक्टिस करते रहो ताकि आपको बेनिफिट मिले, नथिंग एल्स.